बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। शंकर भोसले होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शंकर भोसले होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। टीएमसी मुर्दाबाद, 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 टीएमसी के मजदूर अधिकारी मुर्दाबाद, 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 चमकार विकास संघ जिंदाबाद, 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 चमकार विकास संघ जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। चेंबूर के समाज सेवी सुभाष मराठे अध्यक्ष मुंबई चर्मकार विकास संघ ने एम वार्ड पश्चिम पर धरना रखा। अब खबर विस्तार से। चेंबूर के जाने माने समाज सेवी और चर्मकार विकास संघ के मुंबई अध्यक्ष सुभाष मराठे ने चेंबूर एम वार्ड पश्चिम के सहायक आयुक्त शंकर भोसले को निलंबित करने की मांग को लेकर वार्ड ऑफिस पर एक दिवसीय आंदोलन और धरना का आयोजन किया। गौरतलब बात यह है कि कष्टकरी महिला गटई कामगार आशा अक्से को चेंबूर के एनजी आचार्य मार्ग मुर्गन स्टील के सामने पुलिस ने मारपीट कर उनको घायल कर दिया। शंकर भोसले और पुलिस के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर वार्ड ऑफिस पर आंदोलन और धरना प्रदर्शन रखा गया। हम आपको बता दें कि धरना के समापन पर विधायक तुकाराम काते, नगर सेविका व प्रभाग समिति अध्यक्ष आशा सुभाष मराठे, संजय खामकर और सुभाष मराठे के अलावा जय हिंदुस्तान हकर्स यूनियन के अध्यक्ष मंजूर मकबूल खान का एक प्रतिनिधिमंडल ने डीएमसी संध्या नांदेड़कर से मिलकर अपनी मांग का एक पत्र दिया। इसके पश्चात सुभाष मराठे के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने चेंबूर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेश केवड़े को लिखित पत्र देकर शंकर भोसले पर एफआईआर दाखिल करने की मांग भी किया। पूर्व विधायक प्रकाश फातर्पेकर ने धरना स्थल पर आकर अपना पूर्ण समर्थन दिया। इस मौके पर सतीश वैद्य, उमाकांत धोईफोड़े, राजेश सिंह, युवराज चौहान, राजू थोरात, अनीता पाटोले, सलीम मंजूर खान के अलावा चर्मकार विकास संघ के सैकड़ों पदाधिकारी धरना आंदोलन में शामिल थे। नमस्कार, डीआरवी न्यूज़ के लिए मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव खरवार की रिपोर्ट। मेरे चैनल के दर्शक देख रहे हैं एम पश्चिम विभाग कार्यालय और उसके ठीक नीचे लिखा है धरने आंदोलन। और मैं आपको चैनल के दर्शकों को दिखाता हूँ। माननीय सुभाष मराठे मुंबई प्रदेश अध्यक्ष चर्मकार विकास संघ मुंबई, इसमें माननीय संजय खामकर प्रदेशाध्यक्ष ऐसा, और हमारे साथ आज सुभाष मराठे जी हमारे साथ हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि इस धरने के बारे में सुभाष मराठे जी थोड़े में हमारे चैनल के दर्शकों को बताएं। सुभाष मराठे जी का हार्दिक स्वागत है। पिछले 10-15 दिन से हमारे जो गटई कामगार जो है, हमारे मोची भाई बोलते हैं, जो लोगों की धूप हो या छाँव हो, बारिश हो, इस सब परिस्थिति में लोगों के चप्पल का पन्ना टूटने पर लोगों की सेवा करते हैं। और ऐसे लोग जो गटर के बाजू में, रास्ते के कहीं कोने में अपना पिछले 40-50 साल से बसे हुए हैं, लोगों की सेवा करते हैं। और वो ऐसा गटई कामगार जो हमारा है, ऐसे बांधवों को पिछले 10-15 दिन से मुंबई के फुटपाथ साफ करने के पहले चरण में, आपको बता दूं कि 320 किलोमीटर का पहले चरण में मुंबई के फुटपाथ साफ करने का ऐलान महापालिका आयुक्त भिड़े मैडम ने किया है। उसके तहत सबसे पहले चेंबूर में ही कार्रवाई की। एक दूसरा बात, उसमें किसको टारगेट किया? सही मायने में अगर फुटपाथ क्लियर करना है तो ठीक है, लेकिन हमारा उस पर फुटपाथ क्लियर करने के लिए हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम चाहते हैं कि लोगों को चलने के लिए फुटपाथ रहे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गटई कामगार
जो हमारा भाई है, जो गरीब बेचारा है, पिछले 40-50 साल से बसा हुआ है, उसको उजाड़ने का टारगेट किया गया है। उसका उजाड़ने का काम किया है। जबकि गटाई कामगार जैसा हमारा कोली बांधव है, मुंबई का भूमिपुत्र है, वैसे हमारा गटाई कामगार महाराष्ट्र का यहाँ का है, भूमिपुत्र है। वो कोई बांग्लादेश से तो आया नहीं, वो मराठी है, वो हिंदू है। उसके बावजूद भी हिंदू का हितरक्षा करने वाले हम सब समझते हैं। ऐसे लोग भी आज जो मजबूरन कहना पड़ रहा है कि हिंदू के ऊपर ही अत्याचार, तो समझ सकता था कि बांग्लादेशी को कार्रवाई की है, पाकिस्तान से कार्रवाई की है, लेकिन ये तो नहीं हो रहा है। दुर्भाग्यवश ये बात है। और हमारे जो समाज है, इसके लिए, इस कार्रवाई के लिए किसको जिम्मेदार समझते हैं आप, और उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमने आपको बता दूं कि जिस दिन जो हमारे पहले 2 गटाई कामगार भाई हैं उनके ऊपर कार्रवाई की पिछले 16 तारीख को, पिछले महीने में 16 तारीख को, उसके दूसरे दिन में हमने यहाँ के सहायक आयुक्त शंकर भोसले जी है, उनको हम मिले, निवेदन दिया, और उन्होंने बोला कि हम अभी उनको पर्यायी जगह देने का सोचेंगे, लेकिन 1 महीना ठंडा रही है। उसके बावजूद फिर क्या कल कार्रवाई की, और जब जो कार्रवाई हो रही है सिर्फ और सिर्फ गटाई कामगार के ऊपर हो रही है। बाकी तो बहुत से स्टॉल मैं आपको अभी दिखा दूं कि कितने स्टॉल वो फुटपाथ पे है, लेकिन सिर्फ गटाई कामगार जो गरीब है वो उसको खाली टारगेट करके उसको तबाही कर रहे, उसकी तबाही कर रहे। आपकी मांग क्या है? फिर हमने कल क्या किया, फिर कल परसों मैं और महाराष्ट्र के अध्यक्ष खामकर साहब फिर हम शंकर भोसले जी को मिले। वो शंकर भोसले जी ने बोला कि हम अभी ऐसा नहीं तोड़ेंगे, पहले हम उनकी जांच करवाएंगे, पेपर की जांच करवाएंगे, अगर वो नहीं है, वो पात्र नहीं है तो फिर तोड़ेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी कल बोला ये और आज कार्रवाई की। जो हमारी आशा अक्षय मैडम को बुरी तरह से बेरहमी से पीटा गया, उसका सर फूटा, पूरा रक्तस्राव हुआ, मुंह से फेस आया, उसके बावजूद भी उनको मारना, पुलिसों ने छोड़ा नहीं, उसको बेरहमी से उसको पीटा है। तो ऐसे जो कार्रवाई है ये कौन से कानून में और कौन से संविधान में होती है? जो देशी हमारे भूमिपुत्रों को ऐसे उजाड़ कर उसका रोजी रोटी छीने और लोगों को रास्ते पे लाए। दूसरा और एक बात बता दूँ आपको कि यहाँ चेंबूर में सबसे बड़ा षड्यंत्र आज चल रहा है। आप जानते हैं कि चेंबूर में बड़े पैमाने पे यहाँ बिल्डिंग का डेवलपमेंट चल रहा है, और बिल्डिंग के पहले वहाँ एक तो चाल रहती थी या कोई छोटा बंगलो रहता था या छोटी जो बिल्डिंग रहती थी। आज उसका बड़े पैमाने पे हाई बिल्डिंग, बड़े स्टोरेज के बिल्डिंग अभी बन रहे हैं। अभी जब बिल्डिंग बनती है तो जो हमारा गटाई कामगार जो गरीब है उसको तकलीफ हो रही है, उनके सेल होने को, उनके शॉप सेल होने को, उनके शोरूम जो होने को, या तो शोरूम है तो उसके पीछे जो गिराहक आने के लिए उनको तकलीफ हो रही है, उनके शोरूम के सामने ये स्टॉल उनको शर्म आ रही है। ऐसी हालत में पुलिस प्रशासन, महापालिका प्रशासन और जो बिल्डर है उनका साठगांठ से वो बेचारा गटाई कामगार को खदेड़ने का काम, बेदखल करने का काम ये प्रशासन कर रहा है। इसके विरोध में भी आज आंदोलन था। फिर शंकर भोसले के बारे में आप क्या कह रहे हैं? शंकर भोसले ने बेरहमी से ऑर्डर दिया, लिटरली कल की जो महिलाओं को मारा और स्टॉल तोड़े हैं, तो स्टॉल तोड़ के उठा के लेके जाके फिर बाद में छुड़ा सकते थे ना, लेकिन वहाँ चकनाचूर करने का काम किया है, जाके वो छुड़ा ही नहीं पाए। और अभी दूसरा जो बनाना है तो लाखों रुपए खर्चा है, वो बेचारा गरीब हमारा जो गटाई कामगार है वो कहाँ से पैसा लाएगा? तो पूरा तहस नहस करने का, उध्वस्त करने का, भूमिपुत्र को उध्वस्त करने का काम ये भोसले ने किया। इसके लिए हमें पहली मांग इसके शंकर भोसले के ऊपर कानूनी कार्रवाई हुआ और उसको तुरंत निलंबित करना चाहिए। ये हमारी चर्मकार विकास संघ की मांग है। धन्यवाद। चर्मकार विकास संघाचा, चर्मकार विकास संघाचा। अब इसी परिप्रेक्ष्य में हॉकर यूनियन के अध्यक्ष जनाब मंजूर खान साहब यहाँ है, और आपके ऊपर भी, हॉकर्स लोगों पर भी अन्याय हो रहा है, महीनों से दुकानें नहीं लगाने दी जा रही है। इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका स्वागत है मंजूर भाई हमारे चैनल में। देखिए, अगर समझदार नेता आज के होते तो ये जो काम हो रहा है कभी नहीं होता। पहले के नेता थे वो सोचते थे कि अगर एक सामान यहाँ से उठाया जाए तो इसको कहाँ रखा जाए, लेकिन आज के नेता जो है वो कहते हैं कि उठाओ, कहाँ रखा जाए, बोले हम नहीं जानते, यहाँ से उठाओ। मुझे याद है इंजीनियर आचार्य मार्ग बहुत पतला रोड था और दुकानें सब पीछे थी, तभी ये रोड पे जो है गटाई कामगार बोलो या फेरी वाले बोलो, सब लोग को बैठाया गया। दुकान वाले जो है आगे बढ़ते गए और हम आगे खिसकते गए।
तो अब चलने का रास्ता नहीं है। अरे भाई चलने का रास्ता नहीं है, ये बताओ कि ये कोई कॉलोनी तो नहीं है। यहाँ जो है वो दुकानें हैं, दुकान है, बाज़ार में लोग आएंगे, आधा घंटा या 1 घंटे के लिए आते हैं और चले जाते हैं। तो यहाँ जो उठा रहे हो कि ये रास्ता चलने को नहीं होता है, अरे पार्किंग को ख़त्म करो ना। पार्किंग जो है इस तरफ उस तरफ दोनों तरफ एनजीआर हमारे पे लगती है, उसको हटा दो तो रास्ता एकदम खुला हो जाएगा। अब हमारे डीसीपी साहब को क्या मालूम, उनको यही देखना है कि ऊपर वाले के बारे में भी सोचना है। इतना बड़ा उनको सर्विस मिला है, लेकिन वो पीछे पड़ गए हैं। किसके कहने पे पड़े हैं वो अभी तक ओपन नहीं करते। यानी वो कहते हैं कि मैंने ऑर्डर दिया। हाँ ठीक है, तुमने ऑर्डर दिया, लेकिन कम से कम कानून कायदा भी कुछ होता है, उस हिसाब से चलो ना। आज महीनों से जो है ये हालत किया है कि बंद करके रखा है, फेरी वाले को बैठने नहीं देते। इधर 4 पुलिस, उधर 2 पुलिस, इधर 2 पुलिस, पूरा जो है लगा के रखी है। जो कि 150 मीटर या अंजियाचारिया मार्ग का रोड जो है नहीं है कोर्ट में, ऑर्डर में भी नहीं है। वो 20 रोड है, वो मेरे पास लिस्ट है, वो भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन इनको तो किसी तरीके से पहले बांग्लादेश के नाम पे फेरी वालों को दोष किया गया, बाद में फिर जो है वो QR कोड दिया गया। अब जो है हमारे जो बेचारे मुस्लिम समाज है उनको पीछे पड़े हुए हैं। यानी इनको 80% लोगों को कैसे ख़त्म करना है, 20% लोगों को इनको सहारा देना है। मैन मूल की बात यही है।